बाबा से प्यार क्यों है? आत्माओं से प्यार क्यों नहीं है? किसी भी आत्मा से डायरेक्ट कनेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा सबका बीज है। परमात्मा को स्नेह का पानी डालेंगे तो सर्व आत्माओं को प्यार पहुंच जाएगा। परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता होने के कारण परमात्मा बीज रूप है। इसीलिए परमात्मा को प्यार करने से सर्व आत्माओं तक पहुंच जाता है। जैसे वृक्ष के बीज को पानी डालने से सारे पत्ते पत्ते तक पानी पहुंचता है, ऐसे ही परमात्मा को प्यार करने से हर आत्मा को वह प्यार पहुंचता है। किसी को पर्सनल देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बिल्कुल मिक्स नहीं होगा, सबको प्योर प्यार पहुंच जाएगा। सिर्फ यहाँ बाबा को प्यार करना है। बाबा का प्यार दैहिक प्यार नहीं है। इसमें मोह उत्पन्न नहीं होता, सिर्फ आत्मिक लव है। बाबा के प्यार से आत्मा सेपरेट होती है दैहिक दुनिया से। बाबा का प्यार नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा है। मोह नष्ट कर स्मृति में टिकाता है।
बाबा का प्यार आत्मा को भरपूर करता है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और सृष्टि के 4 युगों का सत्य बता रहे हैं। और बाबा कहता है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जन्म लिया है वह जैसे कि ज्ञान योग में तीखे होंगे, ज्ञान को इशारों से समझ जाएंगे, बड़े रुचि से सुनेंगे। अर्थात जितना पुराना वृक्ष उतनी पुरानी जड़ों में मजबूती, उतना उस बीज को जैसे पानी मिला हुआ है, इसीलिए झाड़ में भी मजबूती है। वह झाड़ जैसे मजबूती से खड़ा है। झाड़ की मजबूती का कनेक्शन बीज के साथ है। तो यहाँ पे भी जितना स्मृति का पानी देंगे उतना धारणा मजबूत होगी। स्मृति अर्थात ही ज्ञान और योग, उसका परिणाम ही है धारणा। उनका कनेक्शन परमात्मा के साथ डायरेक्ट होने के कारण सदा स्मृति स्वरूप है। इसीलिए परमात्मा के हर इशारे को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। प्रश्न है, देवी देवता घराने के नज़दीक वाली आत्मा है या दूर वाली आत्मा है, उसकी परख क्या होगी? उत्तर है, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी, वह मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। बाबा कहता है, जितना दैवी घराने की आत्माएं हैं वह उतना परमात्मा के नज़दीक होंगे, परमात्मा के ज्ञान को बहुत रुचि से सुनेंगे, परमात्मा पिता को भी बहुत प्यार से याद करेंगे और याद के साथ साथ जो भी धारणाएं हैं अपने जीवन में जैसे वो उतारेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। बाबा कहता है, यथार्थता का अर्थ ही है मैं कौन मेरा कौन। और सृष्टि नाटक में हम पात्र करने के लिए आए हैं, तो यह पार्ट भी मेरे अंदर ही है। तो मेरे अंदर का ही पार्ट, उससे ही मुझे साक्षी होना है, उस काल से ही मुझे मुक्त होना है, क्योंकि मैं टाइमलेस आत्मा इस टाइम के बंधन में आ गई हूँ। तो इसीलिए अपने आप को अकाल मूर्त समझकर सदा परमात्मा के साथ रहना है। दूसरा पॉइंट है, सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। परमात्मा को जो यथार्थ समझे हैं, परमात्मा के कर्तव्य को समझे हैं,
परमात्मा के कार्य को समझकर उसके कार्य का बीड़ा जिस आत्मा ने उठाया है वही है सच्ची पैगंबर, सच्चे मैसेंजर। तो बाबा कहता वही सच्चा रास्ता बता सकते हैं। इसलिए बाबा कहता परमात्मा के यह सच्चे कार्य में सबको रास्ता बताओ, यह कल्याणकारी मार्ग है, कल्याण करो इस मार्ग में, यह मार्ग दिखाकर सबका कल्याण करो, इसी मार्ग पर सबको चलाओ, इसी मार्ग का दर्शन करो, इसी मार्ग में सबको लाओ, कहता बाबा। वरदान है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाबा कहता जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस निरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। बाबा कहता है जिन बच्चों को बाप और सेवा की स्मृति सदा रहती है वह जैसे सर्व आकर्षणों से मुक्त है और सदा ही एक रस है, एक मत है। वही तीव्र पुरुषार्थी है जो सर्व आकर्षणों से मुक्त है, उनकी ही श्रेष्ठ मंजिल है, कहता बाबा। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। चाहत मेरी तू ही तो है, किस्मत मेरी तू ही तो है, चाहत मेरी तू ही तो है, किस्मत मेरी। मेरे प्यार का तू कर ले यकीन, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये लरज़ते होंठ तेरे, ये मचलती निगाहें, मैंने इनमें ढूंढ ली हैं अपनी मंजिल की राहें। तुझे क्या खबर मेरे हमनशी, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तू ही तो है चाहत मेरी, तू ही तो है किस्मत मेरी। हाँ, तू ही तो है चाहत मेरी, तू ही तो है किस्मत मेरी। मेरे प्यार का तू कर ले यकीन, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ,
अजनबी है सारी दुनिया, सबसे अनजान हूँ मैं। तेरा दिल ही मेरा घर है, तेरा अरमान हूँ मैं। कहूँ और क्या तुझसे ऐ हंसी, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तू ही तो है चाहत मेरी, तू ही तो है किस्मत मेरी, तू ही तो है चाहत मेरी, तू ही तो है किस्मत मेरी। मेरे प्यार का